जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। राम रहीम जी को कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, बस उनसे वोट लेना है। जब इलेक्शन का समय आता है तो उनको दिया जाता है, पैरोल दिया जाता है और रिहाई की जाती है उनकी। और वहीं पर बापू जी को आज 12 सालों में कितनी गंभीर गंभीर बीमारियां हो चुकी हैं जिन पर कोई आरोप सिद्ध भी नहीं है। जब देखते हैं बापू जी को थोड़ी राहत की बात आती है तब इनके चैनल पे चलने लगता है बापू जी के विरोध में। कुछ इनको डर लगता है कि कहीं बापू जी बाहर न जाए, और इनको यही डर है कि अगर बापू जी आ जाएंगे तो इनका धर्मांतरण का जो कार्यक्रम है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और इसमें देखिए कहीं न कहीं मोदी जी की मेहरबानी है, शाह जी की मेहरबानी है कि बापू जी आज 12 सालों से अंदर हैं। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मोदी जी को और शाह जी को, देखिए बहुत हो चुका, आप क्या क्या देखना चाहते हो? आप 400 का कहते थे, आप 240 पर आ गए। बहुत जरूरी है, माला भी करना जरूरी है, संकल्प भी करना जरूरी है, लेकिन इसके साथ हमको कुछ एक्टिव होकर अब धरातल पे उतरना पड़ेगा। मेरी अपनी सोच है कि भारत के जितने भी साधक हैं पूरे दिल्ली में जाके धरना करें, लगातार धरना करें, और जब तक बापू जी की रिहाई नहीं हो धरना चलते रहे। क्योंकि देखिए ये जो धरना होता है ये जब लगातार चलेगा ना तो सरकार की नाक कटेगी। पूरे भारत में, पूरे विश्व में मैसेज जाएगा कि बापू जी जैसे वृद्ध संत को 12 सालों से बेगुनाह जेल में रखा गया है। बापू जी आज 12 सालों से जेल के अंदर हैं और ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। और देखिए अभी जैसे राम रहीम जी इतने दिनों से जो जेल में बंद हैं, उनको कई बार पैरोल दिया गया, कई बार रिहा किया गया, तो ये देखिए कितना बड़ा अन्याय है। राम रहीम जी को कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, बस उनसे वोट लेना है। जब इलेक्शन का समय आता है तो उनको दिया जाता है, पैरोल दिया जाता है और रिहाई की जाती है उनकी, और कुछ कई दिनों के लिए फिर ऐसे आराम भी करवाया जाता है। और वहीं पर बापू जी को आज 12 सालों में कितनी गंभीर गंभीर बीमारियां हो चुकी हैं जिन पर कोई आरोप सिद्ध भी नहीं है। जो मैं कहता हूँ जितनी मीडिया हैं ये 90% मतलब कुछ चैनलों को छोड़ के, जैसे आपका चैनल है, सुदर्शन है और कुछ चैनल हैं, उन चैनलों को छोड़ के जितने भी हैं ये सब विदेशी हैं, सब ईसाई मिशनरी के एजेंट हैं। और ये क्या है, जब देखते हैं बापू जी को थोड़ी राहत की बात आती है तब इनके चैनल पे चलने लगता है बापू जी के विरोध में। कुछ इनको डर लगता है कि कहीं बापू जी बाहर न जाए, क्योंकि जब बापू जी बाहर थे तो धर्मांतरण का काम पूरी तरह से रुक गया था, और अब बापू जी अंदर जाने के बाद इनका धर्मांतरण का काम तेजी से बढ़ा। और इनको यही डर है कि अगर बापू जी आ जाएंगे तो इनका धर्मांतरण का जो कार्यक्रम है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये सोचते हैं कि बापू जी अंदर ही रहें। और इसमें देखिए कहीं न कहीं मोदी जी की मेहरबानी है, शाह जी की मेहरबानी है कि बापू जी आज 12 सालों से अंदर हैं। लेकिन मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मोदी जी को और शाह जी को, देखिए बहुत हो चुका, आप क्या क्या देखना चाहते हो? आप 400 का कहते थे, आप 240 पर आ गए। और कहीं न कहीं फिर, और देखिए मैं अब एक बात आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, ये माला भी करना जरूरी है, संकल्प भी करना जरूरी है, लेकिन इसके साथ हमको कुछ एक्टिव होकर अब धरातल पे उतरना पड़ेगा। और इसके लिए मेरी अपनी सोच है कि भारत के जितने भी साधक हैं पूरे दिल्ली में जाके धरना करें, लगातार धरना करें, और जब तक बापू जी की रिहाई नहीं हो धरना चलते रहे। क्योंकि देखिए ये जो धरना होता है ये जब लगातार चलेगा ना तो सरकार की नाक कटेगी। पूरे भारत में, पूरे विश्व में मैसेज जाएगा कि बापू जी जैसे वृद्ध संत को 12 सालों से बेगुनाह जेल में रखा गया है, जिन पर कोई आरोप भी नहीं सिद्ध है, कि भाई अब हमको दिल्ली में धरना प्रदर्शन करना है और लगातार करना है जब तक बापू जी की शीघ्र रिहाई नहीं। और बापू जी की जैसे ही धरना प्रदर्शन चालू, आप देख लेना कि सरकार की नींद उड़ जाएगी। जब देखिए किसान आंदोलन हुआ और लगातार ये जब प्रोसेस में चला तो देखिए सरकार ने बहुत कोशिश किया इसको खंडित करने का, लेकिन जो वो लगातार लगे रहे और उसके बाद सरकार को कहते हैं ना झक मार कर उनके लिए उनके पॉजिटिव में जजमेंट देना पड़ा और उनकी मांग पूरी करनी पड़ी। उसी तरह से जब बापू जी के सारे साधक, भारत के जितने भी साधक हैं, बापू जी के जब दिल्ली में जमा हो जाएंगे ना तो सरकार पागल हो जाएगी और फिर देखिए बापू जी को झक मार कर उन्हें रिहा करना पड़ेगा। मतलब मीडिया और सरकार का ही रोल है बापू को बाहर नहीं आने देना। बस ये मीडिया का और सरकार का रोल है। आप वहीं पर किसी को क्लीन चिट दे देते हो, किसी को लगातार पैरोल दे देते हो, बहुत सारे, देखिए अब यही आरोप जो है बहुत सारे लोगों पर लगा, लेकिन सरकार ने उनको क्लीन चिट दे दिया। क्लीन चिट दी तो सरकार ने तो कैसे करे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब सत्ता आ गई है तो अपने मनमानी करो, लेकिन ये सत्ता भी कब तक टिकेगी? तो भैया बहुत अब सोच की बात है, सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और बापू जी को शीघ्र रिहा करें। अगर नहीं रिहा करती है तो बस धरना प्रदर्शन अब करें भैया, बहुत हो गया। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज